हेलो फ्रेंड्स, द यूथ में आप सबका स्वागत है। जैसा कि मैं अपने पिछले वीडियो में आप सबको संज्ञा पढ़ा रहा था, तो संज्ञा से संबंधित जितनी बातें हो सकती थी, यानी उसकी व्युत्पत्ति कैसे हुई, संज्ञा क्या होती है, उसके प्रकार, ये मैं सब आपको अपने पिछले वाले वीडियो में आप सबको बता चुका था। उसके बाद मैंने कहा था आप सबको क्या मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, यानी संज्ञा से जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उन सबकी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। आज वही प्रैक्टिस मैं लेकर यहाँ पर आया हूँ और आप सबके लिए प्रैक्टिस स्टार्ट करता हूँ। चलिए हम लोग अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। हम बात करते हैं, अपना मेरा पहला क्वेश्चन है, कौन एक भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, कौन एक भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। यानी क्वेश्चन क्या है, इनमें जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है प्रेम, दूसरा प्रेमी, तीसरा प्रेमिका, चौथा हजार। जो मैंने आप सबको बताया था, भाववाचक संज्ञाएं वो होती हैं जो इनको हम फील करते हैं, है ना, जो हमारी अंतरात्मा से यानी अंदर से आती हैं। तो इन सब में आप पहचानो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो हमारे फीलिंग का पे कनेक्ट है या फीलिंग है हमें। कौन सा हो सकता है, प्रेम हो सकता है, प्रेमी हो सकता है, या प्रेमिका हो सकता है, या बाजार हो सकता है। अगर इन ऑप्शनों पर जाएंगे तो इस इनके हिसाब से मेरा पहला ऑप्शन सही होगा, यानी प्रेम। प्रेम का मतलब लव। लव क्या है, किसी को दिखाते थोड़ी ना, तो अंदर से आता है ना। जब अंदर से आता है तो वो क्या फीलिंग है भाई, तो फीलिंग है, तो इसके हिसाब से मेरा पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। कौन सा, प्रेम। यानी प्रेम हमारा क्या है, भाववाचक संज्ञा। ठीक है। अगर हम बात करें दूसरे क्वेश्चन की बात, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, चाहे भेद कहें चाहे प्रकार कहें। मैंने आप सबको बताया था व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, या अंग्रेजी के अनुसार संज्ञा के कितने भेद होते हैं, या हिंदी के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, गणना के आधार पर क्या होता है। ये बातें मैंने लगभग लगभग आप सबको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है। आज उसी से क्वेश्चन था, यानी पूछ रहा है व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। जिन बच्चों को पता है वो आसानी से बता रहे होंगे। चलिए देखता हूँ। बता रहा है व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने भेद होते हैं। ऑप्शन में है 3, 4, 5, 6। मैंने ऑप्शन में आप लोगों को क्या बताया था उस समय, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। अगर 3 प्रकार की होती है तो इसमें मेरा पहला ही ऑप्शन इसमें भी पूरी तरह से क्या होगा, सही हो जाएगा। यानी संज्ञा कितने प्रकार की है, 3 प्रकार की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, संज्ञा क्या भेद नहीं है, यानी संज्ञा का प्रकार नहीं है। आप लोगों को पढ़ाते समय मैंने संज्ञा के प्रकार बताए थे। ठीक है। तो इस ऑप्शन दिए उसमें से पहचानना कौन संज्ञा का प्रकार नहीं है। अगर बात करें संज्ञा के प्रकार की, तो कितने प्रकार की संज्ञा बताई थी मैंने, 5 बताई। कौन कौन सी, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। अगर ये 5 प्रकार की मैंने बताई तो यहाँ पर 5 में से जो एक नाम नहीं होगा वही इसमें से नहीं ऑप्शन होगा। चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा होती है, मैंने बढ़ाया। दूसरा जातिवाचक संज्ञा, ये भी होता है। तीसरा है संख्यावाचक संज्ञा, यहाँ पर रुकते हैं। अगला देखेंगे समूहवाचक संज्ञा। तो ये तीनों संज्ञा के भेद है यानी प्रकार। लेकिन संख्यावाचक क्या है, ये संज्ञा क्या प्रकार, यानी नाउन का प्रकार नहीं है। तो हमारा इनके हिसाब से सी ऑप्शन यानी तीसरा विकल्प पूरी तरह से क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है बच्चा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है। यानी फोर्थ नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है। यानी जो हमारे ऑप्शन दिए हैं उसमें से आपको संज्ञा पहचानना है, कौन सा शब्द क्या होगा, संज्ञा है। चलिए पहचानता हूं। जैसे कुछ, क्रोध, क्रोधी, या क्रोधित। अगर हम कुछ की बात करेंगे सर्वनाम हो जाएगा। कि मैं जब नेक्स्ट वीडियो में आप सबको सर्वनाम ही, यानी अगला टॉपिक जो शुरू होगा वो सर्वनाम का ही शुरू होगा, वहां पर मैं आप सबको क्या सर्वनाम ही पढ़ाऊंगा। तो वहां पर सर्वनाम की बातें कर लेंगे। यानी इसके हिसाब से मेरा पहला ऑप्शन गलत हो गया। क्या, कुछ, कुछ क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। अगले बात करें क्रोध, क्रोध दिया हुआ है, तो क्रोध भी यहाँ पे रुकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। क्रोधी, क्रोधी कुछ नहीं है, ये ना भाववाचक में आएगा, ना जातिवाचक में आएगा, ना संख्यावाचक में आएगा, ना समूहवाचक में, यानी संख्या। और अगर बात करें क्रोधित, तो क्रोधित भी कोई संज्ञा नहीं है। तो इन सब में अगर विकल्पों में बात करेंगे तो क्रोध, क्रोध कौन सी संज्ञा है, हमारी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ठीक है। ये भी फीलिंग है, तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन यानी दूसरा विकल्प पूरी तरह से सही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, पंडित से भाववाचक संज्ञा है, यानी
पंडित शब्द दिया है और उससे पूछ रहा भाववाचक संज्ञा बनाओ। कौन कौन से भाववाचक संज्ञा पंडित से बनाई जा सकते हैं? जैसे पंडित, ठीक है, पंडिताई, पंडिताऊ, या ये सभी। फिर से एक बार देख लेते हैं। पंडित से भाववाचक संज्ञा है पंडित, पंडिताई, पंडिताऊ, या ये सभी। आप लोग बताएं। तो यहां पर भाववाचक संज्ञा यानी पंडित से ये सभी शब्द बनाए जा सकते हैं। यानी आप इनसे भाववाचक संज्ञा पूरी तरह से, यानी जो तीन विकल्प दिए हैं ना, ये तीनों शब्द भाववाचक के बनाए जा सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा पूरी तरह से? चौथा ऑप्शन, यानी ये सभी पूरी तरह से क्या होंगे? सही हो जाएंगे। ठीक है, अगला आइए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है? ठीक है, निम्न में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। कालिमा, पर्वत, एटलस, देश। फिर से मैं एक बार ऑप्शन पढ़ता हूं। कालिमा, पर्वत, एटलस, देश। आप लोग बताएं। अगर हम बात करें व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? वह संज्ञा है जो किसी एक व्यक्ति व स्थान का बोध कराएं, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। मैंने आप सबको बड़ा डीप में बताया है। तो इनमें से पहचानिए किसका एक अकेला बोध करा रही? कालिमा भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है ना। पर्वत ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। और एटलस ये किसी एक का नाम है, यानी एक पर्वत का नाम है। तो हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा। और चौथे ऑप्शन की बात करेंगे देश, तो देश भी क्या समूहवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। शिव 7 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। शिव किस संज्ञा का उदाहरण है? किसी एक व्यक्ति है उसका नाम शिव है, या अपने शंकर भोलेनाथ है, उन्हीं को मान लेते हैं हम सब। ठीक है, अगर हम बात करें शिव किस संज्ञा का उदाहरण है, ऑप्शन पढ़ लेते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, या भाववाचक संज्ञा। यानी शिव किस प्रकार, यानी शिव किस संज्ञा का उदाहरण है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, या भाववाचक संज्ञा। तो शिव जब नाम है, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिफिनेशन भी बताई व्यक्तिवाचक संज्ञा की। तो वो जो नाम है वो कहाँ पर फिट बैठता है? वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत फिट बैठता है। तो इसके हिसाब से मेरा पहला ऑप्शन यानी फर्स्ट ऑप्शन पूरी तरह से क्या होगा? सही हो जाएगा। ठीक है बच्चा, चलिए एक बार और नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। निम्न में कौन द्रव्यवाचक संज्ञा है? निम्न में कौन द्रव्यवाचक संज्ञा है? पहले मैं द्रव्यवाचक की आपको डिफिनेशन बताता हूं। जिस संज्ञा शब्द से माप या तौल का बोध हो, कल मैंने आप लोगों को यही बताया था ना पिछले वीडियो में। जिस संज्ञा शब्द से किसी माप या तौल का बोध हो, वो क्या कहलाता है? वो द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है। अब ऑप्शन में देख लेते हैं ऐसा किसमें प्रतीत हो रहा है। ठीक, पहला ऑप्शन है अमरेंद्र। अमरेंद्र तो किसी का नाम हो गया, सुना होगा अमरेंद्र बाहुबली, देखा भी होगा। ठीक है, अगला सोना, यहां पर रुकते हैं, आगे बढ़ते हैं। हिमालय, हिमालय को क्या माप और तौल सकते हो तुम? नहीं ना, उसको कहाँ तराजू में लेकर नापोगे? आ जाओ काफिला, काफिला में तो कई लोग होते ना, पूरा का पूरा जत्था जा रहा होता है, तो ये भी नहीं है। तो इन सब के हिसाब से क्या अगर पूछे द्रव्यवाचक संज्ञा, तो सोना है। सोना मतलब गोल्ड, यहाँ पर स्लीप वाला नहीं, सोना समझ लो कि स्लीपिंग कर रहे हैं हम सब, नहीं बच्चा, या गोल्ड की बात हो रही। तो गोल्ड जब भी बाजार या मार्केट से तुम सब खरीदते होगे, तो ग्राम में है ना खरीदते होगे, 10 ग्राम, 2 ग्राम, 5 ग्राम, 20 ग्राम, जिसके पास जितना पैसा है वो उतना ज्यादा गोल्ड खरीदता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर द्रव्यवाचक संख्या की बात करेंगे तो सोना आ जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। निम्न में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है? ठीक है, फिर से एक और क्वेश्चन मिला आपको। दिए गए ऑप्शनों में व्यक्तिवाचक संज्ञा को छांटना है और बताना है कौन सा इसमें सही होगा। अगर हम व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात कर लें, ऑप्शन है ताजमहल, ठीक है, मंडल, सोना, लड़ाई। आप फिर से ऑप्शन देख लें एक बार। निम्न में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है? ताजमहल, मंडल, सोना, लड़ाई। तो इन ऑप्शनों में अगर देखें तो ताजमहल व्यक्तिवाचक में होता है, क्योंकि ताजमहल अकेला है, कोई और तो ताजमहल है नहीं ना। औरंगजेब ने भी बनवाया था अपनी बीवी के लिए औरंगाबाद में बीबी का मकबरा, लेकिन वो क्या ताजमहल कहा जाएगा? नहीं कहा जाएगा, क्योंकि वैसा हूबही नकल ताजमहल की नहीं हो पाई। तो ताजमहल अकेला है। जब ताजमहल अकेला है तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा में यही फिट बैठेगा। यानी हमारा पहला ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन जो ताजमहल का दिया है, ये पूरी तरह से क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, अगला ये 10 नंबर, 10 नंबर में देखते हैं बालपन,
यानी जो बचपना होता है ना, बालपन, वही उसी को बोलते हैं चाइल्डहुड। बालपन किस संज्ञा का उदाहरण है? बालपन किस संज्ञा का उदाहरण है? ऑप्शन में आते हैं जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा। तो बालपन आप महसूस करोगे ना, जब बच्चा कोई गलती कर देता है तो तुम सब या हम सब यही तो कहते हैं बच्चे ने बचपने में या बालपन में गलती कर दी, है ना, उसको चलो छोड़ दो, मत मारो। जब बच्चा ये बड़े में काम करता है तो कहते नहीं इसने जानबूझ के किया हो। तो यहाँ पर वही बालपन की बात हो रही है। तो बच्चा बालपन में जो काम कर रहा है या बालपन किस संज्ञा का शब्द है यहाँ पर पूछा गया, तो ये कहाँ आ जाएगा? जातिवाचक में आएगा नहीं, व्यक्तिवाचक में आएगा नहीं, समूहवाचक में आएगा नहीं और द्रव्यवाचक है नहीं। तो बचा क्या? भाववाचक संज्ञा। तो बालपन क्या है? हमारा भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा और हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन पूरी तरह से क्या होगा? सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं। भूकंप जानते होगे, आता रहता है। नेपाल जापान में तो कुछ ज्यादा ही आता है, अपने यहाँ भी आता रहता है। उससे अनेक प्रकार की हानियां होती हैं, है ना। फिर हम सब खुले मैदानों में जाते हैं और उससे जान माल सबका नुकसान होता है ना। और ऐसी प्रकार खनन चलता रहा तो हो सकता है ज्यादा सामना करना पड़ जाए। लेकिन यहाँ पर हम लोग अपने प्रश्न में आते हैं। भूकंप किस प्रकार की संज्ञा है? अगर बात कर लें भूकंप किस प्रकार की संज्ञा है, ऑप्शन में आते हैं जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक। भूकंप किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है या भाववाचक संज्ञा है या द्रव्यवाचक संज्ञा। भूकंप के प्रकार भी होते हैं, ठीक है, आपको जानकारी के लिए बता दें जिनको नहीं मालूम, भूकंप के प्रकार भी होते हैं, ठीक है। वो जब आप लोग जियोग्राफी यानी भूगोल जब पढ़ोगे तो वहां पर आपको अच्छे से समझ में आएगा। भूकंप के प्रकार, ज्वालामुखी, ये जो भी हैं वो अगले साल पढ़ाएंगे आप सबको, तो वहां आपको समझ में आएगा। लेकिन यहाँ पर जो मेरा क्वेश्चन है वो भूकंप किस प्रकार की संज्ञा है, तो ऑप्शन में आपको दिया हुआ है जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। तो इन सब के हिसाब से अगर बात करेंगे भूकंप कैसा है, जातिवाचक संज्ञा है पूरी तरह से। हमारा यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन यानी पहला विकल्प पूरी तरह से क्या होगा? सही हो जाएगा। अगला ये नेक्स्ट क्वेश्चन में, मोहन स्कूल जा रहा है, पूरा का पूरा सेंटेंस दे दिया, ठीक है। मोहन स्कूल जा, इस वाक्य में मोहन यानी मोहन क्या है, पूछा मोहन क्या है, यानी मोहन कौन सी संज्ञा है ना। मैंने आप सबको इस तरह के क्वेश्चन भी कराए थे। उसने कहा मोहन स्कूल जा रहा है, तो पूछेगा इस वाक्य में मोहन है, तो आपको बताना है जातिवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है या भाववाचक संज्ञा है। तो मोहन यहाँ पर एक सिंगल नाम है, ठीक है, वो स्कूल जा रहा है। तो यहाँ पर जब नाम आ गए या शहरों के नाम आ जाते हैं या स्थानों के नाम आ जाते हैं, वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। तो यहाँ पर बात हो जाएगी ये कौन सा विकल्प हमारा सही होगा, सी ऑप्शन पूरी तरह से सही होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी मोहन एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। चोर किस संज्ञा का उदाहरण है? चोर, जब कोई व्यक्ति चोरी करने जाता है ना तो किसी के घर में तो अकेले नहीं जाता, है ना। वहां गेट के आसपास या एक लोग या दो लोग दिखते हैं और कुछ लोग क्या होते हैं थोड़ा दूर दूर खड़े होते हैं, इशारा करने के लिए, बताने के लिए कि फलाने आ रहे हैं, पुलिस आ गई, छुपे रहो, निकल लो, इस तरह की बातें करते हैं ना। तो सब क्या होते हैं, वो एक दो या दो से अधिक लोग होते हैं। आप बताओ चोर किस प्रकार की संज्ञा है? ऑप्शन में देख लेते हैं। जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है या व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। चोर किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? जातिवाचक संज्ञा का है, भाववाचक संज्ञा का है या समूहवाचक संज्ञा का है या व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण होगा, नहीं, समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण होगा, है ना बच्चा। यानी चोर किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। यानी यहां पर हमारा सी विकल्प पूरी तरह से सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीतल, देखा हो पीतल के बर्तन आते हैं, गिलास आते हैं, थाली आती, कटोरा आता, पीतल के बर्तन आते हैं। तो पीतल किस संज्ञा का उदाहरण है? बार और देखते हैं, पीतल किस संज्ञा का उदाहरण है? द्रव्यवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा? अभी मैंने बताया वह सामान है जिनको हम माप तौल सकते हैं, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे सोना हो, चाहे चांदी हो, चाहे तांबा हो, चाहे पीतल हो, कुछ भी, एवरीथिंग जिसको हम माप और तौल सकते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो उसकी अगर आपको डेफिनेशन याद है जो मैंने बताया, आपने पढ़ा, तो आप आसानी से बता देंगे पीतल में किस प्रकार की संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। यानी हमारा इसके हिसाब से पहला विकल्प पूरी तरह से क्या हो, सही हो जाता है। उम्मीद है आप सबको ये प्रैक्टिस पसंद आई होगी।
ठीक है बच्चा। और इसी प्रकार आप सब हमारा समर्थन देते रहिए, जिससे मैं आप सबको कुछ नया बताता रहूं और हिंदी ऐसी पढ़ाऊं जिससे आप लोगों को भी आने वाले पेपरों में सहायता मिल सके। ठीक है बच्चा। जब हम लोगों ने मुसीबत मोल ले ली है तो इसका सामना किया जाए डट कर। हम लोगों के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है ना? पाने के लिए सब कुछ है। असफलता कुछ होती ही नहीं, या तो हम जीतते हैं या तो फिर उसके अनुभव से कुछ ना कुछ सीखते हैं जो जीवन में काम ही आता है। ठीक है, खास करके मिडिल क्लास में तो ऐसा ही है। तो असफलता नहीं होती, असफलता के मुंह से मत डरो कि आज असफल हो रहे हैं, एक पेपर में असफल हुए, दो में हुए, तीन में हुए। तो बच्चा ये तो प्रकृति का नियम है ना, लेकिन उससे कहीं ना कहीं सीख रहे हो ना, सुधार तो आ रहा ना। एक में हुए, दो में हुए, तीन में, चौथे में हो सकता है तुम टॉप कर जाओ या तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए। तो बच्चा कहने का मतलब ये है, जहां पर भी पढ़ाई करो कंटिन्यूटी बनाओ, कछुए के चाल से चलते रहो, भले खरगोश ना बनो, लेकिन कछुआ जिस प्रकार रोज चलता था उसी प्रकार तुम सब रोज चलते रहो और अपने मंजिल को प्राप्त करो। जब मंजिल को अपना मान लिया, आसान क्या मुश्किल क्या ठान लिया तो ठान लिया। जय हिंद दोस्तों।